Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। आई होप गाइज यू आर डूइंग वेल। आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। देखिए गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में डीलेज क्यों आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में डीलेज आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है। फाइनेंशियली भी कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, या तो वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। तो आज हम ये चेक करेंगे कि आखिरकार वो कौन से एनर्जी ब्लॉकेजेस है जिस वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है और रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम्स है आपके वो भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए गाइज़, यहाँ पर ना बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने पास्ट की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके रखी हुई हैं। आपकी लाइफ में अगर किसी पर्सन ने आपको डिच किया है, चीट किया है, ये आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या तो करंटली आप किसी अदर पर्सन के साथ डील कर रहे हो और इस पर्सन के पहले भी आपकी लाइफ में कोई रह चुका है, रह चुकी है। एक पर्सन हो सकता है या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कुछ व्यूवर्स ने डील की है गाइज। तो वो अगर आप किसी के साथ फिजिकल भी हुए हो तो वो जो कुछ भी एनर्जीज़ है, किसी के साथ जब कोई इंसान इंटीमेट होता है तो वो सब एनर्जीज़ आपके चक्रास में रिसीव होती है। उस पर्सन की सब नेगेटिविटी आपके चक्रास में आ जाती है, खास करके सेक्रल चक्रा की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो वहाँ पर उन लोगों की जो एनर्जीज़ है वो स्टक है, वो कार्मिक एनर्जीज़ आपके सेक्रल चक्रा में यहाँ पर स्टक है, जिस वजह से आपको सेक्रल चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि लोअर बैक पेन, हिप्स पेन, बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। उसके अलावा आपको, अगर आप फीमेल हो तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कुछ आपको पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, पीसीओडी या अदर कोई ओवरीज से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये जो कुछ भी इमोशंस आपने होल्ड करके रखे हैं अपने अंदर, समटाइम्स हमें लगता है कि हम हमारा पास्ट भूल चुके हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में और हमारे चक्रास में वो एनर्जीज़ होती है गाइस, जिस वजह से आने वाली जो ब्लेसिंग्स है वो डीले होती है या ब्लॉक्ड हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स है स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, तो आप एनलाइटनमेंट तक जा रहे हो, आपका जो पर्पस है वो एनलाइटनमेंट तक जाने का है गाइस। लेकिन उससे पहले आपके चक्रास में, आपकी एनर्जी बॉडी में, आपकी फिजिकल बॉडी में आपने जो भी एनर्जीज होल्ड करके रखी है वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला ऑब्स्टैकल्स तो यही है कि आपके सेक्रल चक्रा में, आपके फैमिली लीनिएज में जिन भी लोगों ने नेगेटिव कर्मा किया है, कुछ कर्सेस भी है यहाँ पर, किसी ने बद्दुआएं दी है, वो एनर्जीज आपके सेक्रल चक्रा में स्टक हैं। इमोशनल अटैचमेंट्स, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हो, जो भी हैवी पेनफुल एनर्जीज़ आपने कैरी की हुई है वो एक ब्लॉकेज बनकर खड़ी है आपके सामने, जिस वजह से आपका जो करंट रिलेशनशिप है वहाँ पर भी डीलेज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं गाइज। अगर करंट रिलेशनशिप में जो भी पर्सन है उनके प्रति आपने नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है गाइज, तो वो एनर्जीज़ भी आपको रिलीज़ करनी होगी। जब तक आप फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में नहीं आते हो, जब तक आप सामने वाले इंसान को माफ़ नहीं करते हो, अगर आप खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट समझ रहे हैं, उन लोगों को टोटली फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आना ही होता है गाइज़। जब तक आप थर्ड पार्टीज़ को माफ़ नहीं करते हो, जब तक आप आपके पार्टनर को माफ़ नहीं करते हो, जब तक आप टोटली अवेयरनेस की एनर्जीज़ में नहीं आते हो, तब तक रीयूनियन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गाइज़। तो ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। बाकी जो व्यूवर्स है जिस किसी भी कनेक्शंस में हो गाइज़, आपको भी फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होल्ड करके रखा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, बदले की भावना अगर आपके दिल में है, तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस है। आपको आपके हार्ट चक्रा पर यहाँ पर काम करना होगा गाइज़। आपको यूनिवर्स ने अगर कुछ लाइफ पर्पस दिया है तो वो लाइफ पर्पस आपको ढूंढना है। और जब आप मेडिटेट करोगे, प्रॉपरली इनर वर्क करोगे, तो नेचुरली आपका लाइफ पर्पस यूनिवर्स आपके सामने ला कर रख देंगे। लेकिन अगर आप बस नेगेटिविटी में स्टक हो तो आपकी लाइफ में चाहे आप जितना भी प्रेयर्स कर लो, आपकी लाइफ में जो आउटकम आपको चाहिए वो नहीं मिल सकता है, राइट। प्रेयर्स हम करते हैं गाइज, प्रेयर्स भी सुनी जाती है, लेकिन जो भी इंसान असेंशन जर्नी में होता है,
असेंशन के लिए आपके चक्रास की क्लेंजिंग एंड आपके सबकॉन्शियस का ट्रॉमा रिलीज होना, क्लीन होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज। अगर आप खास करके किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का पार्ट हो, असेंशन जर्नी में हो, अगर आपको बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा नंबर सिंक्रोनोसिटीज़ हो रही है, कुछ ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो पहले कभी नहीं आपने फील की थी, सडनली आपको ये महसूस हो रहा है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो या कुछ अलग ही एक्सपीरियंसेस आप लाइफ में कर रहे हो और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ ये क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, आपको बस अकेला रहना पसंद आ रहा है, आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, आपकी एनर्जीज किसी के साथ भी मैच नहीं हो पा रही है, जिस भी इंसान को आप कुछ बताने के लिए जाते हो वो इंसान आपको ही पागल समझता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को किसी के बारे में मतलब स्पिरिचुअलिटी को लेकर किसी को कुछ बताते हो, चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होती है, कर्मा क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, एनर्जीज़ क्या होती है, तो लोग आपको पागल समझते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा है, कोई आपकी वाइब्रेशनल मैच का मिल ही नहीं पा रहा है। अगर ये आपके साथ हो रहा है गाइस, कुछ लोगों को विजन्स भी आ रहे हैं, अलग ही महसूस हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बहुत कुछ अलग अलग सिम्टम्स है गाइस यहाँ पर। तो अगर ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपके साथ भी ये हो रहा है गाइस, तो आप असेंशन जर्नी में हो और आपका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस लेकर आप यहाँ पर आए हो, जो पूरा करने के लिए, आपके पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने के लिए सबसे पहले आपको आपके चक्रास की क्लेंजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस भी है गाइस। मनी ब्लॉकेजेस की वजह है कि आपके जो पूर्वज है, जो एंसेस्टर्स है, तो कुछ ऐसे एंसेस्ट्रल कर्मास भी होते हैं जो कि हमें इस लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां उनसे हो जाती है जिसका हर्जाना हमें इस लाइफ में भुगतना पड़ता है। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कि आपके जो एंसेस्ट्रल कर्मास है उसकी भी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में अभी आप कैरी कर रहे हो, तो वो भी एनर्जीज़ आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है गाइस, तभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकता है। अगर आपके चाइल्डहुड में कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा आपका रहा है, आपके पेरेंट्स ने आपको अब्यूज़ किया है या किसी अदर पर्सन ने आपको अब्यूज़ किया है, आपको डोमिनेट किया है, आपके पढ़ाई को लेकर किसी ने डोमिनेट किया है, आपके लुक्स को लेकर या जिस किसी भी, अगर आप अनवांटेड चाइल्ड रहे हो, खास करके फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। मेल्स भी होते हैं गाइस अनवांटेड चाइल्ड, जिसे कि वो प्यार नहीं मिल पाता है बचपन में अपने पेरेंट्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा दूसरे ही सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पैम्पर करते हैं, और एक जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से निगलेक्टेड होता है, तो वो हमेशा से ही प्यार की खोज में निकलता है कि मुझे वो प्यार कहाँ से मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, या तो आपके फादर या मदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, जिन्होंने हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, हमेशा आपको अब्यूज़ करने की कोशिश की है, कुछ केसेस में गाली गलौज मारपीट भी करते हैं पेरेंट्स, बहुत कुछ होता है गाइस। तो अगर आपके केस में ये आपका हुआ है या अदर कुछ सिचुएशंस रही है, रिलेटिव्स में भी कुछ रिलेटिव्स बच्चों का शारीरिक शोषण करते हैं, कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा हरास्ड किया जाता है, बहुत कुछ होता है गाइज। इनर चाइल्ड इश्यूज़ में बहुत कुछ हो सकता है अलग अलग लेवल्स पर। तो आपके साथ बचपन में अगर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं गाइज, तो ये आपका ट्रॉमा आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास में स्टक होता है, सेक्रल चक्रा में स्टक होता है, जो कि आपको क्लियर करना, क्लेंस करना ज़रूरी है, आपके सबकॉन्शियस की हीलिंग करना आपको ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, चाहे वो मनी ब्लॉकेजेस है, चाहे वो रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं। ये तभी क्लियर हो सकते हैं जब आप प्रॉपरली इन वर्क करोगे गाइज। और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो सेल्फ लव की एनर्जीज़ में बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझना, बॉडी शेमिंग की एनर्जीज़, मैं मोटा हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, मेरे लुक्स को लेकर कुछ भी हो सकता है गाइज। अगर आप अपने आप को कम समझ रहे हो, चाहे आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसे लेकर आप अपने आप को कम समझ रहे हो, या तो आपकी पर्सनालिटी, बॉडी को लेकर आप अगर कुछ बॉडी शेमिंग की एनर्जीज़ में हो, या जो कुछ भी आपको अपने आप के लिए कम लग रहा है, तो आपको सबसे पहले सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना होगा, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आना होगा। आप जैसे भी हो, बेहद प्यारे हो, डिवाइन के बच्चे हो आप अगर यहाँ पर कुछ लाइफ पर्पज़ लेकर आए हो, तो आप कोई ऑर्डिनरी सोल तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, सोल मिशन है, जो कि आपको यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर सर्व करना है गाइज।
तो आपको अपने आप को कम नहीं समझना है। इनसिक्योरिटीज़ बहुत है लोगों के अंदर, कुछ व्यूअर्स के अंदर। अगर आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं तो आपको आपके रूट चक्रा को हील करना होगा। अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, जैसे कि भविष्य की चिंताएँ होती है, एंग्ज़ायटी होती है, ओवरथिंकिंग होती है कि भविष्य मेरा कैसा होगा, मेरा पार्टनर मेरी लाइफ़ में आएगा या नहीं आएगा, अगर ये नहीं आता है कोई न्यू पार्टनर मुझे मिलेगा, मेरा फाइनेंसेस फ्यूचर में कैसे रहेंगे, बहुत कुछ क्वेश्चंस होते हैं गाइस माइंड में। तो अगर आप भी इस एनर्जी में हो तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस। आपके रूट चक्रा पर आपको काम करना होगा, और जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा होती है वो हमारे रूट चक्रा में ही स्थित होती है। जब तक ये ऊर्जा वहाँ पर ही स्टक रहेगी, तब तक आपकी लाइफ में पूरी तरीके से जो स्टेबिलिटी होती है एक पर्सन की लाइफ में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है गाइस। फिर आपको लोअर बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएंगे, लेग्स पेन हमेशा रहेगा, लोअर बॉडी पेन हमेशा रहेगा, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको आते रहेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस ये एनर्जीज। तो ये अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो रूट चक्र ब्लॉकेजेस है गाइस आपके। और यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि आपको अपने आप को खुद को भी माफ़ करना है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर गिल्ट की एनर्जीज में है, पास्ट में अगर नोइंगली अननोइंगली आपसे कुछ ऐसा कार्य हुआ है जो आपको खुद पता है कि आपसे ही गलती हुई है, लेकिन आप वो जो सिचुएशन है उसका सामना नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपने आप को माफ़ कर देना है। जो कुछ भी हुआ परिस्थितियाँ थी, जो कुछ भी था डिवाइन प्लान था, कार्मिक साइकिल्स थी जिस वजह से ये आपकी लाइफ में घटनाएं घटित हुई हैं। तो ना तो आपको किसी और को ब्लेम करना है, ना आपको अपने आप को ब्लेम करना है, ना गिल्ट की एनर्जीज में रहना है। आपको खुद को भी माफ़ करना है और सामने वाले लोगों को भी माफ़ करना है। ये मैसेजेस है गाइज यहाँ पर। बिकॉज होता क्या है ना, आप लोग डेली एनर्जी अपडेट्स देखते हो, एनर्जी अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। बिकॉज हर एक इंसान, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, हर एक पर्सन को पता होता है कि उसने खुद ने क्या गलतियाँ की हैं। उसके अंतरात्मा को सब पता होता है, आपकी भी अंतरात्मा को पता है आपने क्या किया है, आपके पार्टनर को भी पता है और थर्ड पार्टीज़ को भी पता होता है। और सब लोग यही सोचते हैं कि लाइफ में अच्छा ही हो, राइट। लेकिन अच्छा होने के लिए जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन का सामना करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और जो गलतियों को एक्सेप्ट करने की जो एक स्ट्रेंथ होती है, गट्स भी होने चाहिए होते हैं गाइस पर्सन के अंदर, कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है, मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ, और सामने वाले से माफ़ी मांगना। ये आपसे भी हो सकती है गलती, आपके पार्टनर से भी हो सकती है गाइस। कलेक्टिव्स के लिए मैं ये सबके लिए बता रही हूँ, राइट। बिकॉज यहाँ पर जो आज का एनर्जी अपडेट है वो ऐसा कुछ नहीं कि आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टीज या आप, कलेक्टिव्स मतलब एक ह्यूमन, एक पर्सन, एक सोल जिसकी लाइफ में डीलेज पर डीलेज आ रहे हैं, कुछ भी लाइफ में अच्छा हो ही नहीं रहा है, ना रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो रहा है, ना प्रोफेशन में कुछ अच्छा हो रहा है, बीच में ही अटक चुके हैं। तो आप बीच में क्यों अटके हो? ये जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एनर्जी ब्लॉकेजेस, सबकॉन्शियस ट्रॉमा, वो सब आपको हील करना होता है गाइज। अगर आपको समझ में आया है मैंने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया, तो आप आपके लेवल पर हील कीजिए। अगर किसी को लगता है पर्सनली कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो गाइस। आपके पर्टिकुलर जो भी इश्यूज़ है उस हिसाब से मैं आपको कुछ मेडिटेशन सजेस्ट करूँगी जो कि आपको हील करने में आपको ज़रूर से ज़रूर मदद करेंगे। तो आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है उसके जो रीजंस है वो आज मैंने एक्सप्लेन किए हैं गाइस। और ये जो एनर्जी अपडेट है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे इस एनर्जी अपडेट की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए। बिकॉज लाइफ में लोग बस वेट करते रह जाते हैं लेकिन लाइफ में वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, उसके पीछे के जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं गाइस। और ये समझ पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्यों हैं। कर्मा और कार्मिक साइकिल्स होते हैं, लेकिन कुछ कर्माज और कार्मिक साइकिल्स इतने ज़्यादा डीप होते हैं, इतनी ज़्यादा डीप अटैचमेंट्स होती है गाइस, कि वो काटने से भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी वो कार्मिक रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना ज़रूरी होता है। तो जितना वक्त आप लोग ओवर थिंकिंग में करते हो, जितना वक्त आप वेटिंग में ज़ाया करते हो, उससे अच्छा है कि उस टाइम फ्रेम में आप वो पूरी ऊर्जा, कार्मिक एनर्जीज़ को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में, हील करने में लगाइए। यही मेरा मोटिव है। आज का जो वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है उसका जो
उद्देश्य है वो यही है कि लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्या है उन्हें पता चले और एक सही डायरेक्शन में लोग आगे बढ़ें, ताकि उनकी असेंशन जर्नी ईजी हो, स्मूथ हो, राइट। तो यही है गाइज आज का एनर्जी अपडेट आपका। आई होप आपको पसंद आया होगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइज, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।